कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप किसी गरीब इंसान को कभी उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके सम्मान से पहचानेंगे। कहते हैं कि इंसान भूख सह सकता है, गरीबी सह सकता है, मुसीबतें सह सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबसे मजबूत दिल को भी तोड़ देती है। वह है अपमान। एक शब्द, एक ताना, एक छोटी सी बात, और कभी कभी वही बात किसी के दिल में ऐसी चोट कर जाती है जिसका दर्द उम्र भर नहीं जाता। आज की कहानी भी एक ऐसी ही चोट की कहानी है। एक ऐसी ठेस की कहानी जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगी थी। और जब आत्मा पर ठेस लगती है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी, बांस और लकड़ी में जान डाल देता था। गांव के लोग उसकी कला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन उसी आदमी का दिल एक दिन इस तरह टूट गया कि उसने अपने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। क्या हुआ था उसके साथ? किसने पहुंचाई थी उसे वह ठेस? और आखिर क्यों एक सम्मानित कारीगर पूरे गांव से दूर हो गया? आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की अमर कहानी ठेस। बिहार के एक छोटे से गांव में सिरचन नाम का एक कारीगर रहता था। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां उसके हाथों की बनाई कोई चीज न हो। बांस की टोकरियां, सूप, डलिया, चटाइयां और सजावटी सामान बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी उंगलियां जैसे साधारण बांस को भी कला का रूप दे देती थीं। लोग कहते थे, सिरचन के हाथ में भगवान ने अलग ही हुनर दिया है। लेकिन सिरचन की सबसे बड़ी पहचान उसकी कला नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका स्वाभिमान। वह गरीब था, बहुत गरीब। उसके कपड़े साधारण थे, घर कच्चा था, जेब अक्सर खाली रहती थी। लेकिन आत्मसम्मान के मामले में वह किसी राजा से कम नहीं था। वह किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानता था। किसी का एहसान लेना उसे पसंद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह अपने काम को केवल मजदूरी नहीं, अपनी इज्जत मानता था। गांव में जब भी किसी के घर शादी ब्याह या कोई बड़ा काम होता, लोग सबसे पहले सिरचन को बुलाते, क्योंकि सब जानते थे कि अगर सिरचन ने काम हाथ में ले लिया तो वह काम सबसे सुंदर होगा। इसी गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उनके घर में जल्द ही एक बड़ा शुभ कार्य होने वाला था। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती। हर तरफ उत्साह का माहौल था। घर की महिलाओं को नई नई चीजों की चिंता थी। पुरुष मेहमानों की व्यवस्था में लगे थे। ऐसे समय में किसी ने सुझाव दिया, सिरचन को बुला लिया जाए। उससे बढ़िया काम और कौन करेगा? सबने बात मान ली। सिरचन को बुलावा भेजा गया। जब संदेश उसके पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर हामी भर दी, क्योंकि वह उस परिवार का सम्मान करता था। अगले ही दिन वह अपने औजार लेकर वहां पहुंच गया। आंगन के एक कोने में उसके लिए जगह तय कर दी गई। वह चुपचाप अपने काम में जुट गया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। बांस के टुकड़े उसके हाथों में जाकर सुंदर आकार लेने लगे। घर के लोग उसके काम को देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देगी। एक ऐसा क्षण आएगा जब सिरचन के दिल पर ऐसी चोट लगेगी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। और वही चोट इस कहानी को उसका नाम देगी, ठेस। अगली सुबह सिरचन फिर समय पर काम पर पहुंच गया। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा था। वही आंगन, वही लोग, वही शादी की तैयारियां और वही सिरचन। लेकिन उसके भीतर अब पहले वाला उत्साह नहीं था। कल की घटना उसके मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। वह अपने स्वभाव के अनुसार किसी से शिकायत नहीं कर सकता था। न ही वह किसी के सामने अपनी पीड़ा प्रकट करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी तकलीफ को मन के भीतर ही दबा लिया। वह चुपचाप बैठकर काम करता रहा। लेकिन अब उसके हाथों की गति में वह लय नहीं थी जो पहले हुआ करती थी।
दोपहर के समय घर की कुछ महिलाएं वहीं बैठकर बातचीत कर रही थी। बातों बातों में चर्चा सिरचन पर आ गई। एक महिला बोली, काम तो अच्छा करता है, लेकिन बड़ा नखरे वाला आदमी है। दूसरी ने हंसते हुए कहा, अरे, ऐसे लोगों का यही हाल होता है। दो पैसे क्या मिल जाते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। तीसरी ने और भी तीखी बात कह दी, गरीब आदमी को जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। ये बातें धीरे धीरे कही गई थीं। शायद बोलने वालों को लगा था कि सिरचन तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, लेकिन हर शब्द उसके कानों तक साफ साफ पहुंच गया। उसके हाथ रुक गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर उतार दिया हो। बासी रोटी की बात वह भूल भी सकता था, लेकिन यह अपमान, यह तिरस्कार, ये उसके स्वाभिमान पर सीधा आघात था। कुछ देर तक वह सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। उसे अपने जीवन के कई पुराने दृश्य याद आने लगे। कितनी मेहनत से उसने अपनी कला सीखी थी, कितनी रातें जागकर काम किया था, कितने लोगों के घरों को अपने हुनर से सजाया था। लेकिन आज उसकी सारी मेहनत, सारी कला और उसका पूरा व्यक्तित्व केवल उसकी गरीबी के कारण छोटा कर दिया गया था। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि दुनिया इंसान की योग्यता से पहले उसकी हैसियत देखती है, और यह एहसास किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। कुछ देर बाद घर के मालिक वहां आए। उन्होंने देखा कि सिरचन असामान्य रूप से चुप है। उन्होंने पूछा, क्या बात है सिरचन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिरचन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, सब ठीक है। मालिक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन सिरचन के भीतर अब एक फैसला जन्म ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो सबको चौंका देगा। वह सोच चुका था कि सम्मान के बिना कोई काम उसके लिए संभव नहीं, चाहे इसके लिए उसे कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, और उसी के साथ सिरचन का मन भी इस घर से दूर होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब यहां उसका रुकना उचित नहीं, लेकिन जाने से पहले वह जो करेगा उससे पूरे गांव को एक बड़ी सीख मिलने वाली थी। आगे जारी उस रात सिरचन को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा देर तक अंधेरे में खोया रहा। आकाश में चांद निकल आया था। गांव के अधिकांश लोग सो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन सिरचन के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, गरीब आदमी को जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। ये वाक्य उसके हृदय में किसी नुकीले तीर की तरह धस गया था। वह सोच रहा था, क्या सचमुच गरीब आदमी का कोई सम्मान नहीं होता? क्या मेहनत और कला की कोई कीमत नहीं? क्या इंसान की पहचान केवल उसके धन से होती है? इन सवालों का उत्तर उसके पास नहीं था, लेकिन इतना निश्चित था कि उसका स्वाभिमान अब उसे चैन से बैठने नहीं देगा। सुबह हुई। गांव में फिर वही चहल पहल शुरू हो गई। शादी का घर मेहमानों से भर चुका था। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लोगों को पूरा विश्वास था कि सिरचन हमेशा की तरह अपना काम पूरा करेगा। आखिर इतने वर्षों से वह यही करता आया था। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिरचन भी हमेशा की तरह अपने औजार लेकर पहुंचा। वह चुपचाप बैठ गया, कुछ देर तक काम करता रहा, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। वह हर बांस की पट्टी को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पुराने साथी को अंतिम बार देख रहा हो। उसी समय घर की एक महिला वहां आई। उसने सामान्य स्वर में कहा, सिरचन, जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। सिरचन ने कोई उत्तर नहीं दिया। महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद घर के मालिक भी वहां आए। उन्होंने देखा कि काम की गति पहले जैसी नहीं है। उन्होंने कहा, क्या बात है सिरचन, आज कुछ उदास लग रहे हो? सिरचन ने धीरे से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, क्रोध नहीं था, बस एक गहरा दर्द था। मैं बोला, मालिक, काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात पूछूं? मालिक ने कहा, हाँ पूछो। सिरचन ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई आदमी गरीब हो तो क्या उसकी इज्जत भी गरीब हो जाती है?
यह सुनकर मालिक कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक यह प्रश्न क्यों पूछा गया। उन्होंने हंसकर बात टालनी चाही। अरे, यह कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन सिरचन मुस्कुराया नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मन का बोझ अब और नहीं बढ़ सकता। उसने धीरे धीरे बीते 2 दिनों की सारी घटनाएं याद की। बासी भोजन, तिरस्कार भरे शब्द और वह उपेक्षा जो उसे भीतर तक तोड़ गई थी। मालिक अब कुछ कुछ समझने लगे थे कि बात साधारण नहीं है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जो चोट आत्मसम्मान पर लगती है उसे समझाना आसान नहीं होता। सिरचन ने अपने सामने रखे अधूरे सामान की ओर देखा। वह सामान जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होने वाली थी। फिर उसने अपने औजार समेटने शुरू कर दिए। आंगन में बैठे लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। किसी ने पूछा, अरे, ये क्या कर रहे हो? किसी ने कहा, काम अभी पूरा कहाँ हुआ है? लेकिन सिरचन बिना कुछ बोले अपना सामान समेटता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने मन में कोई अंतिम निर्णय ले लिया हो और अगले ही क्षण वह निर्णय पूरे घर को हिला देने वाला था। सिरचन ने जैसे ही अपने औजार समेटने शुरू किए, पूरे आंगन में हलचल मच गई। जो लोग अभी तक अपने कामों में व्यस्त थे, उनकी नजरें अब उसी पर टिक गईं। घर के मालिक जल्दी से उसके पास आए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे सिरचन, यह क्या कर रहे हो? अभी तो बहुत काम बाकी है। सिरचन ने सिर झुकाए हुए ही उत्तर दिया, मालिक, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ। इतने वर्षों में सिरचन ने कभी किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ा था। उसकी पहचान ही थी कि वह एक बार काम हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। मालिक ने फिर समझाया, अगर किसी से कोई भूल हो गई है तो उसे दिल पर मत लो। शादी ब्याह के घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन सिरचन चुप रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, भूल रोटी की नहीं हुई मालिक, भूल इंसान को पहचानने में हुई है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सब समझ चुके थे कि बात कहीं गहरी है। सिरचन आगे बोला, गरीब हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे कपड़े साधारण हैं, मेरा घर छोटा है, मेरी जेब खाली रहती है। लेकिन क्या मेरी इज्जत भी इतनी छोटी है कि कोई भी उसे कुचल दे? उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाता था। आंगन में खामोशी छा गई। कुछ लोगों के सिर शर्म से झुक गए। जिन लोगों ने उसके बारे में कटु बातें कही थी, वे भी अब असहज महसूस करने लगे। सिरचन ने अपने औजारों की गठरी उठाई, फिर सामने रखी अधूरी चटाइयों और टोकरियों की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए नमी तैर गई, क्योंकि वह अपने काम से प्रेम करता था, लेकिन अपने सम्मान से अधिक नहीं। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन अपमान खाकर नहीं जी सकता। यह शब्द सुनकर घर के मालिक का सिर झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में उनके घर में एक कलाकार का दिल दुखाया गया है। उन्होंने तुरंत सिरचन का हाथ पकड़ लिया। नहीं सिरचन, तुम नहीं जाओगे। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो मैं उसकी ओर से क्षमा मांगता हूं। पूरा आंगन स्तब्ध था। एक प्रतिष्ठित घर का मुखिया एक गरीब कारीगर से क्षमा मांग रहा था, लेकिन सिरचन के हृदय पर जो चोट लगी थी वह इतनी आसानी से भरने वाली नहीं थी। उसने विनम्रता से हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह बोला, मालिक, घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ ठेस ऐसी होती हैं जिनका निशान जीवन भर रहता है। ये कहकर वह धीरे धीरे आंगन से बाहर निकल गया और उसके जाते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कोई अपना बिछड़ गया हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असल में सिरचन के जाने के बाद लोगों को उसकी कीमत समझ में आने वाली थी, और तब पूरे गांव को पता चलेगा कि किसी इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी कला नहीं, उसका आत्मसम्मान होता है। उस दिन के बाद सिरचन गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग जहां मिलते वहीं उसकी बात होने लगती। कोई कहता, इतनी सी बात पर काम छोड़ दिया, तो कोई कहता, नहीं, बात छोटी नहीं थी, बात इज्जत की थी। उधर जिस घर से सिरचन चला आया था वहां परेशानी बढ़ती जा रही थी। शादी की तारीख नजदीक थी। काम अधूरा पड़ा था।
गांव में कई कारीगर थे, लेकिन सिरचन जैसा कोई नहीं। लोगों ने दूसरे कारीगरों को बुलाया। उन्होंने काम शुरू तो किया, पर वो बात नहीं थी। न बुनाई में वह सफाई थी, न डिजाइन में वह सुंदरता। घर की महिलाओं को भी अब सिरचन की कमी महसूस होने लगी। जो लोग कल तक उसकी उपेक्षा कर रहे थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। कभी कभी इंसान की कीमत उसके पास रहते नहीं समझ आती। उसके दूर जाने पर पता चलता है कि वह कितना अनमोल था। इधर सिरचन अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन मन अभी भी अशांत था। उसका स्वाभिमान संतुष्ट था, पर दिल दुखी था, क्योंकि वह उस परिवार से बैर नहीं रखता था। वह केवल सम्मान चाहता था। रात को जब वह अकेला बैठा बांस छील रहा था, तब उसके मन में कई विचार उठ रहे थे। तभी दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर ये कहानी आपको बचपन की उन सुनहरी रातों में ले जाती है, जब दादी नानी अपने स्नेह भरे अंदाज में जीवन की सीख देने वाले किस्से सुनाया करती थी, तो हमारे इस कहानी परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। आपका स्नेह और साथ ही हमें रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अमर कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब कहानी में आगे। उसी समय सिरचम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रात काफी हो चुकी थी। इतनी देर गए उसके यहां कौन आ सकता था? सिरचन ने बाहर निकलकर देखा। सामने वही घर का एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर संकोच था, आंखों में विनम्रता थी, और लगता था कि वह कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। सिरचन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही क्षण जो बात उसके कानों में पड़ी, उसने उसके मन में वर्षों से बसे स्वाभिमान और इंसानियत दोनों की परीक्षा शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति को देखकर सिरचन कुछ क्षण तक चुप रहा। उसने धीरे से पूछा, कहो भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? वह आदमी झिझकते हुए बोला, मुझे मालिक ने भेजा है। सिरचन कुछ नहीं बोला। वह शांत भाव से उसकी ओर देखता रहा। आदमी ने आगे कहा, घर में सब लोग बहुत परेशान हैं, काम अधूरा पड़ा है, शादी सिर पर आ गई है। मालिक चाहते हैं कि तुम एक बार फिर चलकर काम संभाल लो। ये सुनकर सिरचन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने केवल इतना कहा, मैंने जो निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है। संदेश लेकर आया आदमी कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर बोला, मालिक को अपने किए का पछतावा है। उन्होंने कहा है कि अगर उनसे या घर के किसी सदस्य से भूल हुई हो, तो वे क्षमा चाहते हैं। यह सुनकर सिरचन का हृदय हल्का सा कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि इतने बड़े घर का मुखिया किसी साधारण कारीगर से क्षमा नहीं मांगता। लेकिन जो घाव दिल पर लगा था, वह अभी ताजा था। उसने शांत स्वर में कहा, क्षमा मांग ले से अपमान की याद तो नहीं मिटती भैया। आदमी निरुत्तर हो गया। कुछ देर बाद वह लौट गया। उसके जाने के बाद सिरचन देर तक जागता रहा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका स्वाभिमान था, दूसरी ओर उसकी इंसानियत। वह सोच रहा था, क्या मेरी वजह से पूरे घर का शुभ कार्य प्रभावित होना चाहिए? क्या मेरी नाराजगी का बोझ उन लोगों पर पड़ना चाहिए जिनकी कोई गलती नहीं? सारी रात यही द्वंद्व उसके भीतर चलता रहा। उधर शादी वाले घर में भी किसी को चैन नहीं था। मालिक को बार बार सिरचन की बातें याद आ रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि धन और प्रतिष्ठा होने के बाद भी इंसान से भूल हो सकती है, और कभी कभी वह भूल किसी गरीब की रोटी नहीं, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देती है। अगली सुबह सूरज निकला। गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन सिरचन के जीवन में आज एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि आज उसके सामने ऐसा निर्णय आने वाला था जो केवल उसके स्वाभिमान की नहीं, बल्कि उसके बड़े दिल की भी परीक्षा लेने वाला था। और यही निर्णय आगे चलकर पूरे गांव को यह सिखाएगा कि सच्ची महानता केवल सम्मान लेने में नहीं, बल्कि उचित समय पर क्षमा करने में भी होती है। अगली सुबह सिरचन बहुत जल्दी उठ गया। रात भर की उथल पुथल के बाद भी उसके मन को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर दूर खेतों की ओर देख रहा था। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थीं। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था। लेकिन सिरचन का मन अभी भी भारी था। उसे बार बार वही प्रश्न परेशान कर रहा था। क्या उसे अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए,
या फिर सब कुछ भूलकर उस परिवार की सहायता करनी चाहिए। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। सिरचन ने सिर उठाकर देखा। इस बार केवल एक आदमी नहीं था। घर के मालिक स्वयं उसके दरवाजे पर चले आ रहे थे। उनके साथ परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी थे। सिरचन यह देखकर चौंक गया। इतने बड़े घर का मालिक उसके दरवाजे पर आएगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मालिक उसके सामने आकर रुक गए। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मालिक ने धीरे से कहा, सिरचन, हम तुम्हारे पास काम कराने नहीं, अपनी भूल सुधारने आए हैं। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। मालिक की आवाज में सच्चाई थी। उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, हमने तुम्हारी कला का सम्मान किया, लेकिन तुम्हारे मन का सम्मान करना भूल गए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सिरचन की आंखें नम हो गईं। उसने जीवन में बहुत तिरस्कार देखा था, लेकिन किसी को अपनी गलती स्वीकार करते हुए बहुत कम देखा था। कुछ देर तक वहां गहरा मौन छाया रहा। फिर मालिक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अगर हो सके तो हमें क्षमा कर दो। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भी भर आईं। सिरचन के भीतर वर्षों से संचित स्वाभिमान और इंसानियत एक दूसरे से संवाद करने लगे। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति अब अहंकार से नहीं, सच्चे पश्चाताप से बात कर रहा है। और शायद यही वह क्षण था जिसका इंतजार उसके घायल मन को था। दोस्तों, अगर मेरी सुनाई हुई कहानियां आपको अपनी दादी नानी की उन प्यारी कहानियों की याद दिलाती हैं, जिन्हें सुनकर बचपन की शामें खूबसूरत हो जाती थी, तो इस प्यार को बनाए रखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक मुझे रोज ऐसी ही नई और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब कहानी में आगे, सिरचन ने धीरे धीरे मालिक के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। उसकी आवाज भर्रा गई थी। वह बोला, मालिक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है। जिस दिन मन में बैर आ जाए, उसी दिन इंसान भीतर से गरीब हो जाता है। मालिक की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा मानो उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी था, क्योंकि सिरचन केवल क्षमा ही नहीं करने वाला था, वह ऐसा काम करने वाला था जिसे देखकर पूरा गांव वर्षों तक याद रखेगा। और तभी लोगों को समझ आएगा कि सच्चा सम्मान धन से नहीं, चरित्र से कमाया जाता है। मालिक के शब्द सुनने के बाद सिरचन के मन का सारा मैल जैसे धुल गया। उसे महसूस हुआ कि सच्चा पश्चाताप किसी भी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। उसने मुस्कुराकर कहा, मालिक, इंसान से गलती हो जाती है। बड़ी बात गलती करना नहीं, उसे स्वीकार करना है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर राहत छा गई। सिरचन फिर उसी घर चल पड़ा। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जिस आदमी ने अपने आत्मसम्मान के लिए काम छोड़ दिया था, वही आज अपने बड़े दिल के कारण लौट रहा था। शादी वाले घर में उसके पहुंचते ही जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। सिरचन ने बिना किसी शिकायत के फिर से अपना काम शुरू कर दिया। उसके हाथ पहले की तरह चलने लगे। बांस की साधारण पट्टियां फिर से सुंदर कलाकृतियों में बदलने लगी। कुछ ही दिनों में सारा काम पूरा हो गया। शी गया। जब शादी का दिन आया तो घर की सजावट देखकर हर कोई दंग रह गया। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सिरचन। लेकिन इस बार लोग उसकी कला की नहीं, उसके चरित्र की भी प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन पूरे गांव ने एक बड़ी सीख सीखी। गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। छोटा बनाता है अहंकार, और बड़ा बनाता है आत्मसम्मान, क्षमा और उदार हृदय। यही थी फणीश्वरनाथ रेणु की मार्मिक कहानी ठेस, जो